ओम शांति। योग की यथार्थ विधि से सिद्धि स्वरूप बनना। हम सभी मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहाँ स्वयं भगवान हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं और उसमें भी 4 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चारों सब्जेक्ट में हमारा मुख्य सब्जेक्ट है योग का। और प्रायः देखा जाता है कि योग के बारे में बहुत लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, योग को कठिन अनुभव करते हैं। तो हम आज आपके साथ ऐसी कुछ बातें शेयर करने जा रहे हैं जिससे आपका योगाभ्यास सदा के लिए सरल हो जाएगा। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं कौन सी हैं? बोलो। हम बच्चे तो बहुत हो गए, अभी लाखों बच्चे हो रहे हैं बाबा के। हाँ जी। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है, उससे ऊंचा भाग्य इस संसार में है ही नहीं। कौन सा भाग्य उनको प्राप्त होता है? योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नयनों के सामने रहते हैं, लेकिन भगवान के नयनों का नूर वो बनते हैं। भगवान के नयनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं। ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है, और वो केवल योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि योगी आत्माओं के नयनों में स्वयं भगवान नूर बनकर रहते हैं। इस संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? बोलो। हाँ जी। हाँ, ज्ञानी आत्मा है। इस संसार में सबसे बुद्धिमान है योगी आत्माएं। चाहे किसी ने कितनी भी डिग्रियां ली हो यूनिवर्सिटी की, लेकिन इन सबसे बढ़कर चढ़कर हैं योगी आत्माएं बुद्धिमान। उनके पास 2 कलाएं होती है जो किसी के पास नहीं होती हैं। पहली कला ये होती है कि तीनों लोगों में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद करना। उसी ठिकाने पर वो अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करते ही रहते हैं। ये अकल उनके पास होता है। और दूसरी कला उनके पास होती है, माया दुश्मन के राज में रहकर दुश्मन के वार से सदा मन बुद्धि को वो सेफ रखते हैं। ये कला उनके पास होती है। चतुर सुजान बाप के वो चतुर बच्चे कहलाते हैं। कभी भी दुश्मन से धोखा वो नहीं खाते हैं। जितनी महिमा शास्त्रों में परमात्मा की गई हैं, योगियों की महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्यों?
क्योंकि जैसे परमात्मा पालनहार इस संसार के हैं, वैसे योगी आत्माएं इस संसार की पालना करते हैं। एक तरफ परमात्मा से खजाने लेते रहते हैं और दूसरे तरफ अनेक आत्माओं को बांटते रहते हैं, मालामाल करते रहते हैं। ऐसी पालना देने के कारण उनकी महिमा शास्त्रों में बहुत की है। भगवान भी ये कहते हैं कि योगी आत्माएं मेरे सच्चे सहयोगी बच्चे हैं, निरंतर सहयोगी बच्चे हैं। दूसरी आत्माएं तो तन मन धन से कभी कभी तो सेवा करते हैं, लेकिन योगी आत्माएं अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा निरंतर इस संसार में प्रेम पवित्रता के आनंद के वाइब्रेशन फैलाकर नई दुनिया के स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी बनते रहते हैं। इसलिए मास्टर भगवान का टाइटल भी उनको मिलता है। संगम युग में वरदानों के सागर बाबा हमें मिले हैं, तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा वरदान है योगी भाव का वरदान। जिन्हों को योगी भाव का वरदान मिलता है, उन्हों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही मिलते जाते हैं। इसलिए संगम युग में बाबा का बच्चा बनने के बाद मुझसे योगी भाव का वरदान लेना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा होगा तो हमें जरूर वो मिलेगा। समझा? इसलिए हमें क्या करना है, बहुत मस्ती से याद करना है, बहुत बड़ी हस्ती के साथ बैठकर योग करना है और कमाई करते जाना है। ठीक है? बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मोज बाप को याद करो। इसमें 3 बातें हैं। इन 3 बातों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो योगाभ्यास हमारा आगे ही आगे बढ़ता जाता है। स्वयं को आत्मा समझो, यथार्थ रीति से बाप को समझो और यथार्थ रीति से कनेक्शन जोड़ के रखो। तो पहली बात तो स्वयं को यथार्थ रीति से आत्मा क्यों समझे और कैसे समझे, उसकी विधि क्या है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना जरूरी है। हमने देखा है मुरली में बाबा बार बार ये दोहराते हैं, मीठे बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। हमारे पीछे पड़ा रहता है बाबा। क्यों भाई? क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है और यही अंतिम पाठ है और यही सबसे पहला पाठ है। तो जो इसको रियलाइज करते हैं वो बाबा के पास आने के बाद बहुत अच्छी तरह से योग का अनुभव करने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते जाते हैं। हम देखते हैं 84 जन्मों का ये होमवर्क है। 63 जन्मों का आत्मा में कूट कूट कर जो आत्मा देह का भान भरा पड़ा है, उस भान को हमें हटाना है, मिटाना है। और 21 जन्म के लिए नेचुरल हमारा आत्मा का भान बना रहे हैं, वो भी हमें घर जाने के पहले जुटाना है। तो कितने जन्म का होमवर्क हो गया? हाँ, 84 जन्मों का हो गया और हमारे पास बहुत थोड़ा समय है। अब ये थोड़े समय में हमें बहुत अच्छी तरह से ये होमवर्क पूरा करना है। तो आप पूछो अपने से कि कितनी मेहनत आपको इस अभ्यास पर करनी होगी। यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर क्या पढ़ाते हैं? हाँ, क्या? ए पढ़ाते हैं। तो देखो कितनी भी बड़ी डिग्री लेनी हो तो ए सीखना ही होगा। यहाँ वैसे ही इतने बड़ी जिम्मेदारी हम लेते हैं, डिग्री हमें मिलती है, तो पहला अक्षर हमें बाबा क्या सिखाते हैं? ए, आत्मा समझो। तो ए लिखना आना माना आत्मा अनुभव करना आना। आत्मा का ज्ञान मेरे पास है, लेकिन
अनुभव नहीं तो फायदा क्या है, ज्ञान तो अधूरा रह गया। इसलिए हमें क्या करना है, अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते जाना है, समझा। तो बार बार बाबा आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो कहते हैं, क्योंकि 24 घंटे हमें देह का भान रहता है, 24 घंटे झूठा भान। तो ऐसे ही 24 घंटे आत्मा का भान रहे, तब तक हमें इसको अभ्यास को पक्का करते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है ना। तो अभी अच्छी तरह से आत्मा समझने के लिए उसकी विधि क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। विधि बड़ी सरल है। विधि को अगर हम समझते हैं तो आत्मा की सिद्धियां और जो शक्तियां हैं, ये जो विशेषताएं हैं, प्रतिभा हैं, वो सब कुछ हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। एक बार तालियां बजाओ जरा अच्छी तरह से, जोर से बजाओ, जोर से। आत्मा की अनुभूति करने की विधि क्या है। हम इस चेहरे को देखते हैं आईने में, कौन सी आंखों से, इन आंखों से, स्थूल आंखों से। तो ऐसे आत्मा की अनुभूति करने के लिए आत्मा को देखना होगा, तभी अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। आत्मा को देखेंगे आत्मा की आंख से ही। भाई आत्मा की आंख कौन सी है, हैं जी, बोलिए। हाँ, दिव्य, बोलो ना। हम सभी अंधे की औलाद, अंधे थे, टोकरे खा रहे थे, बाबा को ऊपर से देख रहे थे, बाबा को दया आ रही थी। अभी मुझे जाकर बच्चों को दिव्य नेत्र देना है, तीसरा नेत्र देना है। तो बाबा ने आते ही हमें दिव्य नेत्र दिया, ज्ञान चक्षु दिया, बुद्धि रूपी नेत्र दिया। वो नेत्र किधर है भाई, किधर है वो नेत्र, हाँ, कहाँ है वो नेत्र, बोलो ना। नेत्र ही नहीं दिया, लेकिन बाबा उस नेत्र में ज्ञान का अंजन डालने के लिए हर रोज ऊपर से आते हैं, ताकि मेरे बच्चों की आंखों की रोशनी बहुत अच्छी तरह से बनी रहे। मैं आपको 2 प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न, क्या आपने शांति स्तंभ को देखा है? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बोलो ना। आप तो मुझे देख रहे हैं, फिर भी आंखों दिखाई दे रहा है शांति स्तंभ। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछता हूं, शांति स्तंभ कैसा है बताइए, उसके बारे में कुछ 2-4 बातें बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ब्रह्मा बाबा की स्थिति का यादगार है शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्ति स्तंभ, ऐसी 4 बातों का जिक्र वहां किया है। बहुत अच्छी तरह से बातें बताते रहेंगे। तो देखने वाली शक्ति है बुद्धि, जो शांति स्तंभ को देख रही है अभी, वो देखने वाली शक्ति है बुद्धि, और सोचने वाली शक्ति है मन। ये अच्छी तरह से एकांत में बैठकर अंतर को स्पष्ट अनुभव करना है। आत्मा समझने के बाद ये जो शांति स्तंभ को देखने वाली शक्ति है, ये मेरा बुद्धि रूपी नेत्र है, और उस पर जो सोचने वाली शक्ति है, ये मेरा मन है। ये दोनों को अच्छी तरह से अंतर को समझते हैं तो योग आपको सदा के लिए सरल हो जाता है। लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है, उसके कारण योग उनको कठिन लगता है। ठीक है भाई। तो विधि क्या है, एकांत में हमें बैठना है, बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में देखना है कि मैं कौन हूं। मैं एक अजीब सितारा हूं और एक गजब का सितारा हूं। भाई अजीब सितारा क्यों? क्योंकि आसमान के सितारे देखने के लिए ये आंखों से दिखाई देते,
लेकिन ये गजब का सितारा, इसको देखने के लिए विशेष नेत्र चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए, बुद्धि रूपी नेत्र चाहिए। इसलिए अजीब सितारा हूं। और गजब का सितारा क्यों हूं? इस छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इसलिए गजब का सितारा हूं। तो देखो यहां और उसमें स्थित हो जाओ। मैं ये चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, कैसा हूं? फिर आत्मा के जो 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, वो एक के बाद हमें एक अच्छी तरह से अनुभव करते जाना है। जैसे जैसे अनुभव करते जाएंगे, आत्मा का प्रकाश जो है बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा। आत्मा का आभा मंडल जो है धीरे धीरे विकसित होता जाएगा, विशाल होता जाएगा। ठीक है। अभी इस अभ्यास को आप 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपको ये अभ्यास आगे बढ़ रहा है या नहीं? हैं जी? पता तो चलना चाहिए ना। जैसे हम कोई थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं तो पता चलता है, पहले बुखार 102 था, आप भी बढ़ गया है, थर्मामीटर दिखाता है। तो ऐसे आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं तो आत्मा का अभ्यास बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कैसे पता चलेगा? हाँ जी, बोलिए ना। उसके 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप से आपको पता चलेगा आप कहाँ खड़े हैं, आपको कितना अभ्यास और करना है, कितना आपने किया है। तो बाबा के पास आते ही हम आत्मा का अनुभव करते हैं। तो पहली स्टेप अनुभव होती है आत्मिक स्मृति में टिकना। जैसे जैसे आत्मिक स्मृति हमारी पक्की होती जाती है, दूसरी स्टेप है आत्मिक स्थिति में स्थित होना, आत्मा के भान में स्थित होना। और जैसे जैसे हम स्थित होते हैं तो तीसरी स्टेप आती है आत्मिक दृष्टि पक्की होना। जो हमारे सामने आता है उसके भ्रुकुटी में हमें आत्मा नजर आती है, आत्मिक दृष्टि हमारी बढ़ती जाती है। और उसके बाद चौथी स्टेज है आत्मिक वृत्ति, अर्थात आत्मा के भान में स्थित होना। ये अभ्यास नेचुरल होना, बहुत अच्छी तरह से अभ्यास पक्का होते जाना, उसको कहेंगे आत्मिक वृत्ति पक्की होना। और उसके बाद जो है वो है आत्मिक कृति, अर्थात कर्म करते हुए भी आत्मा के भान में स्थित रहना। और लास्ट है आत्म अभिमान स्थिति के संस्कार पक्के होना। जो संस्कार हम अपने साथ में लेके जाते हैं, उनके आधार से फिर हमें सतयुग में आत्मिक स्थिति हमारी नेचुरल रहती है। तो हमें पूछना है कौन सी सीढ़ी पर मैं अभी खड़ी हूं और हमें कितने मजे मदद करना है। 24 घंटे आत्मा का भान रहे, चाहे हम कुछ भी कर रहे, काम कर रहे, जो भी कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे आत्मा का भान सदा रहे, इस पर हमें मेहनत करना है। समझा? तो आत्मा का अनुभव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आत्मिक स्थिति पक्की होती जाती है। तो दूसरी बात आती है, परमात्मा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, यथार्थ रीति से बहुत थोड़े बच्चे मुझे जानते हैं, बहुत थोड़े बच्चे जानते हैं। ऐसा क्यों कहता है भाई बाबा? हाँ जी, हम बाबा को नहीं जानते इसलिए तो बैठे हैं, जानते इसलिए तो बैठे। फिर भी बाबा कहते मेरे इतने जो ढेर बच्चे हैं, उनमें से बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। बोलो, नहीं जानते बाबा को? इस संसार में एक ही ब्रह्मा बाबा की आत्मा है जिन्होंने 100% भगवान को पहचाना है। बाकी दूसरों ने पहचाना है लेकिन नंबरवार पहचाना हुआ है। तो हमें बाबा के पर्सनालिटी को देखना है, अनुभव करना है और हमारा प्यार बाबा की तरफ ट्रांसफर करते जाना है। क्योंकि जितना हम बाबा को पहचानते हैं उतनी ही बाबा की तरफ हमारा दिल का सच्चा प्यार ट्रांसफर करते हैं। तो बाबा का सबसे पहले हम स्वरूप जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा कैसे हैं। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे बाप का स्वरूप वैसे बेटे का स्वरूप। अंतर क्या है?
जो आत्मा में 7 गुण हैं, उन 7 गुणों के बाबा सागर है। बिंदु है लेकिन 7 गुणों के सिंधु है, सागर है। आप सोचो तो सही कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी। शांति के सागर, शक्ति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर। बाप रे कितनी वो पावरफुल बिंदु होगी ना भाई। तो बिंदु है बाबा का स्वरूप, लेकिन 7 सिंधु उस बिंदु में समाये हुए हैं, इसलिए बहुत शक्तिशाली वो बिंदु हैं। लेकिन क्या हुआ है, बाबा को अर्जुन ने जैसा साक्षात्कार हुआ तो अर्जुन वर्णन कर रहा था, अर्जुन का परमात्मा का स्वरूप इतना तेजोमय है, बस करो भगवान बस करो, मैं इससे जास्ती आपके स्वरूप को सहन नहीं कर सकता हूँ, तेज को सहन नहीं कर सकता हूँ, ऐसे अर्जुन ने कहा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि परमात्मा एक ज्ञान सूर्य है, परमात्मा की जो शक्तियां है वो अथाह है, इसलिए अर्जुन ने कहा भगवान का स्वरूप जो है हजारों सूर्य से तेजोमय है। परमात्मा का स्वरूप हजारों इससे तेजोमय नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से शक्तिशाली है ना भाई? शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है? ये जो साकारी दुनिया का सूर्य है, इससे कई गुना शक्तिशाली परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा एक ज्ञान सूर्य है, परमात्मा आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड सागर है ना? आज थोड़ी सुस्ती लग रही है आप लोगों को, सारे सुस्ती में बैठे हैं ऐसा लग रहा है। नींद, आंखें भी बंद कर रहे कोई हैं जी। कहाँ ध्यान से सुन रहे, कोई तो आंखें बंद कर रहे हैं मस्ती से। हाँ है, सुस्ती है थोड़ी। मैं तो देख रहा हूं कोई आंखें बंद कर रहे हैं। हाँ जी बोलो ना, सुस्ती उतारना है? सुस्ती उतारना है क्या? हाँ जी बोलो ना, टीचर बहने बताओ, सुस्ती है ना थोड़ी सी? नहीं है? पीछे वाले तो एक बार और ताली अच्छी तरह से बजाओ तो फिर पता चलेगा। तो परमात्मा का स्वरूप हमें ऐसा शक्तिशाली परम धाम में देखना है और अनुभव करना है। परमात्मा का नाम क्या है भाई? किस नाम से पुकारते हैं उनको? सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये तीनों शब्द का नाम किसी का नहीं है दुनिया में। किसी का सत्यम होगा, किसी का शिवम होगा, किसी का सुंदरम होगा, लेकिन सत्यम, शिवम, सुंदरम किसी का नहीं। सत्यम अर्थात परमात्मा सत्यता के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं, सत्य स्वरूप में टिकाते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं और नई सत्ययुग इस धरती पर लाते हैं। कितनी उनके पास सत्यता की शक्ति होगी आप सोचो। सत्यता के वो सागर है। शिवम अर्थात कल्याणकारी हैं, परमात्मा कल्याण के सागर है, अथाह कल्याण चाहने वाले हैं। आत्माएं तो हद के कल्याणकारी होते हैं ना भाई, हद के कल्याणकारी। हम कभी कभी क्या होता है, अपने घर में कोई मेहमान आता है तो घर में मेहमान आता है तो 2-3 दिन के बाद में कहते घुमा फिरा के भाई टिकट कब का है आपका जाने का? भाई 3-4 दिन के बाद ही हम पूछना शुरू करते हैं जी। बाबा जैसा मेरा इस संसार में कल्याण चाहने वाला कोई नहीं है। द्वापर युग से हमने बाबा को केवल गालियां दी, फिर भी परमात्मा कल्याण के सागर हमारा कल्याण करने के लिए आए है। दुनिया में ऐसा कल्याण चाहने वाला भाई नहीं है ना? और सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर, सुंदरम अर्थात परमात्मा सुंदरता के सागर है।
सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, सब उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। तो परमात्मा जो सबसे सुंदर है, सुंदरता के सागर हैं, वो सभी आत्माओं को सुंदर बनाते हैं। आप सोचो तो सही कितने सुंदर होगे वो, है ना भाई। तो ऐसा सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा का स्वरूप हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है, ठीक है ना। अब बाबा कहते हैं जितना मुझे आप पहचानते हो उतना ही प्यार मुझसे करते हो। भाई हमारे पास क्या है बाबा को देने के लिए? हमारे पास कुछ है? हम तो फकीर हैं, किराए का मकान लेके बैठे हैं 5 तत्वों से और 5 विकारों से। ये किराए का मकान लेके बैठे हैं। बाबा कहते तुम्हारे पास है क्या जो तुम मुझे दोगे? तो दिल के सच्चे प्यार की पूंजी आपके पास है, मैं उसका सौदा करने के लिए आया हूं। बाबा कहते हैं भाई करोगे प्यार का सौदा मेरे साथ? बाबा पूछ रहे हैं करोगे हाँ या ना? जल्दी बोलो, पक्का? क्यों करेंगे? ये बहने ब्रह्मा कुमारी बहने कहती इसलिए करेंगे क्या? हैं जी, बोलो ना, क्यों बाबा के साथ ही प्यार का सौदा करना है चाहिए? लिखो 5 बातें। ये 5 बातें समझेंगे तो भूल से भी किसी आत्मा से, व्यक्ति से वैभव नहीं, प्यार नहीं करोगे, केवल बाबा के साथ ही प्यार शेयर करोगे। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार हैं। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। धोखे ही धोखे द्वापर युग से हमने खाए, बहुत कड़वे अनुभव किए। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, ठीक है भाई। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल लव है और अनकॉम्प्लिकेटेड लव है। आत्माओं की प्यार में तो कितने कॉम्प्लिकेशन, कितने कंडीशंस है। अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, है ना भाई। परमात्मा के प्यार में तो कोई कंडीशन है ही नहीं। है कंडीशन? बाबा कहते हैं मुझे केवल सच्चाई चाहिए, सच्चे दिल पर साहब राजी। बस राह ऊपर वाला साहब को राजी करना है, दिल में सच्चाई रखो और कुछ नहीं। हेरा फेरी प्यार के नहीं करना है, ठीक है। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्मा का प्यार तो हमें इम्प्योर बनाता है। तो अच्छी तरह से हमें क्या करना है? प्यार को बाबा के तरफ ट्रांसफर करना है। तीसरी बात, तीसरी बात क्या बताई? पवित्र बनाता है, प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति करता है। और चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है, प्यार के सागर है बाबा, और निस्वार्थ प्यार करते हैं। आत्माओं का प्यार तो स्वार्थ भरा होता है, और हद का वो तो सागर है, ये तो गागर है, वो भी खाली है, वो भी उछल रही है। क्या करेंगे प्यार भाई उनसे? तो बेहद का प्यार है, अविनाशी प्यार है, और निस्वार्थ प्यार है। इस संसार में स्वार्थ के बिना कोई किसी से प्यार करता ही नहीं है। केवल परमात्मा ही हमसे प्यार करते हैं, हमारे पास आते हैं और हमें बहुत दिल से प्यार करते हैं, प्यार का सौदा करते हैं, ठीक है ना। 5वीं बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाते हैं, परम धाम की ओर ले जाते हैं। आत्माओं का प्यार तो हमें इसे घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, लटकाता रहता है। तो इन 5 बातों को अगर हमें रियलाइज करते हैं तो कभी भी हमारा प्यार बाबा की तरफ नहीं जा सकता है, ठीक है। इन 5 बातों को हमें अच्छी तरह से समझना है। अभी बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें विधि को समझना है। विधि बड़ी सरल है, स्वयं को आत्मा समझना है, और आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद
बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर हमें फोकस करना है। बुद्धि से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुट जाना। जैसे बाबा को हम देखते हैं बुद्धि रूपी नेत्र से तो कनेक्शन जुड़ते हैं और शक्तियां आत्मा में आने लगती है, शक्तियां आने लगती है। और जैसे जैसे शक्ति आती है वैसे वैसे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, ऊर्जा की लेवल बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एकांत में बैठकर हमें क्या करना है, बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना है परम धाम में या सूक्ष्म तन में। फिर मन से मन मना भव का मंत्र का जाप करना है। तो हमें लक्ष्य रखना है जास्ती से जास्ती समय हमें बाबा के घर में ये तत्वों का प्रयोग करने के लिए बैठना है, अभ्यास करना है। ठीक है, मान लीजिए बुद्धि से बाबा को याद कर रहे हैं कि थोड़ी देर तक कनेक्शन आपका जुटा हुआ है, बाद में कनेक्शन टूट जाता है, तो टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में कैसे प्राप्त करेंगे भाई? कोई विधि है बोलो? हैं जी? टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में कैसे प्राप्त करें? उसकी विधि क्या है? देखो बुद्धि हमारी कहीं और चली गई है, बाबा पर नहीं है। चेक करो और चेंज करो, बाबा पर बिठा दो। चेक करो और चेंज कर दो, बाबा पर बिठा दो। तो बाबा को बिठा दिया तो बाबा से तो कनेक्शन आते जाएगा, हमें करंट मिलता जाएगा बाबा से, है ना? तो इस तरह से हमें बाबा को बहुत अच्छी तरह से याद करते जाना है। तो चलो हम सभी बहुत अच्छी तरह से बाबा को 15 मिनट के लिए याद करें। तो सब खड़े हो जाएंगे, मैंने भले बैठो, सब खड़े हो जाएंगे।